तो आज का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चलिए इसको देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो आप इसको आई मान लीजिए, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो आप सबको ये वाली प्रॉपर्टी तो रिमेंबर होगी, फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर 0 टू ए है तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। ऑल राइट, तो आपको पता है कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर इसको हम इक्वेशन 2 मान लें और इसको इक्वेशन 1, तो चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2 आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है, लॉग a इंटू बी, यानी लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। फिर से देखिए तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो 2i आ जाएगा यहाँ से 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे देखिए क्या होगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग a की पावर b अगर है तो उसको हम चाहे तो b लॉग a भी लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। और ये 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, यानी i की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। ऑल राइट, तो अब जो प्रॉपर्टी लगने जा रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कोई फंक्शन है फ्रॉम 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, तो वो हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे जो 2a है वो क्या है, पाई के बराबर। तो हम फंक्शन में पुट करेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, x का, साइन एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा है साइन थीटा, तो ये साइन एक्स ही रहेगा। यानी फिर से वो घूम के एफ एक्स के बराबर ही आ रहा है। अगर यहाँ पे लॉग लगा हुआ है और यहाँ पे भी लॉग लगा दीजिए, तो लॉग साइन एक्स फिर से वही फंक्शन आ गया। इसका मतलब एफ एक्स बराबर है किसके, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के। और अगर ऐसा है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू, अब की a तक रहेगा, पहले 2a तक था। अगर 2a पाई है तो a क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो फिर से हम यहाँ पे अपनी यही वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ करते ही i हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। तो अब हम लोग ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ऐड करेंगे, और इन इक्वेशंस का नाम भी दे देते हैं। ये इक्वेशन 4 हो गई और ये इक्वेशन 5। 4 और 5 को ऐड करते ही क्या मिलेगा, तो दोनों को अगर ऐड करिए तो 2i हो जाएगा इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड 2i, एंड 2i विल बी इक्वल टू
2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx। तो यहाँ पे अब फिर से प्रॉपर्टी लगेगी log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, i बराबर आ गया 0 to π/2 log a इंटू बी यानी sin x इंटू cos x dx। अब आपको पता है sin x इंटू cos x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो i आ जाएगा 0 to π/2 log sin 2x ऊपर, और नीचे डिवाइड में 2 है तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का log 2। और ऐसा इसलिए क्योंकि log a अपॉन b होता है log a माइनस log b। तो वहीं से log 2 जो था वो ऊपर आ गया, माइनस का log 2 हो गया। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ऑल राइट, तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि log 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और लिमिट क्या लगी हुई 0 से π/2 तक। तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x माइनस π/2 माइनस 0 इंटू log 2। ऑल राइट, अब यहाँ पे आप 2x की जगह पे t लेट कर लीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ dx आ जाएगा dt के बराबर, यानी dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 आ गया। की वैल्यू 0 है तो t क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 यानी कि 0। अगर x की वैल्यू π/2 है, क्योंकि अपर लिमिट π/2 है, तो t क्या हो जाएगा, 2 इंटू π/2 यानी कि पाई के बराबर। तो न्यू लिमिट आपकी कुछ इस तरह दिखेगी, i इज इक्वल टू 0 to π sin t dt माइनस π/2 log 2। ठीक है, अब यहाँ पे t है और dt है, और साथ में नीचे 1/2 भी रहेगा, क्योंकि dx की जगह क्या सब्सटीट्यूट हुआ है, dt/2। तो i इज इक्वल टू 1/2। अब आप देखें ये जो आपका इंटीग्रेशन आया है वो सेम आपका ऊपर आ चुका है एक जगह। इक्वेशन नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखें तो i इज इक्वल टू 0 to π log sin x dx आ चुका है। तो आप यहाँ पे सीधे i फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो फिर से वही आएगा, तो बेहतर है आप यहीं पे i लिख दीजिए। तो i माइनस 1/2 i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, दैट मीन्स 2i माइनस i अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई log 2 के बराबर, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है, इंटीग्रल की वैल्यू है।